हमारा जो फूट गया था नीचे वो फूटा नहीं, और सीसीटीवी कैमरा में देखता है फिर वो दोनों लड़के वापस लौटे। तो ये जानकारी मिली तो स्वाभाविक है कि भाई संघ कार्यालय में अगर कोई इस प्रकार की हमला होता है तो सिर्फ संघ कार्यालय मतलब एक संगठन के दफ्तर पर, और वो भी हिंदू संगठन के दफ्तर पर अगर हमला होता है तो छोटी मोटी कोई घटना ही नहीं है, ये बड़ी घटना है। उसके बाद डीजीपी से भी हम लोगों ने बात की, एसपी से भी हमने बात की, से भी बात की है, और डीएसपी तो यहाँ आए हुए थे, मिले भी वो। हम सब लोगों ने एक तो कहा है कि भाई आप जितने जल्दी हो सके वो जो दोनों अपराध जिन लोगों ने इस प्रकार के दुस्साहस किया है उसको पकड़े, और दूसरा कि इस क्षेत्र में पुलिस पिकेट हो या किस प्रकार की घटना की यह पूरा मामला रांची का है, जहां पर आरएसएस के ऑफिस में पेट्रोल बम से हमला किया गया है। हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी ने भी अपना बयान दिया है। बाबूलाल मरांडी ने अपना बयान दिया। आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है और हमले में कोई हताहत नहीं हुई है। देखिए, रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। देर रात की घटना है। हमले में कोई भी हताहत नहीं हुई। पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। देर रात की घटना है। हमले में कोई भी हताहत नहीं हुई है। बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ समेत बीजेपी के कई नेता आरएसएस कार्यालय पहुंचे। पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी है। देखिए, रांची से आपको एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें, निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। देर रात की घटना है। हमले में कोई हताहत नहीं हुई है। बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ समेत बीजेपी के कई नेता आरएसएस कार्यालय पहुंचे। पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी है। बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ समेत बीजेपी के कई नेता आरएसएस कार्यालय पहुंचे हैं। निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। रांची के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे हैं। दोनों यहां पे पहुंच करके पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हैं कि किस तरह से यहां पूरा हमला हुआ है और सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। सर, आप पहुंचे हैं यहां पे, किस तरह से इस पूरी घटना को आप देख रहे हैं? देखो, ये एक बड़ी साजिश की ओर इंडिकेट कर रहा है। अब 12:36 रात का समय है, गर्मी का दिन है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। दो युवा आते हैं, गाड़ी भी है जो पीले नंबर की नेम प्लेट है, दो मोटरसाइकिल है। 27-28 के लड़के हैं, साल के लड़के लग रहे हैं। टॉल फिगर है, आया है, उन्होंने फिर नकाब बांधा है, एक बम चलाया ऊपर, फिर गए, फिर वापस है, फिर दूसरा बम चलाया। और वो कोई साधारण बम नहीं था, वो पेट्रोल बम मतलब उसे पेट्रोल, वो ज्वलनशील, वो आंख फैलाने वाला। तो ये घटना साधारण घटना, ये हमारी माँ पे हमला है। और हमने डीजीपी से भी बात की है, डीसी से भी बात की है कि तुरंत ही ऐसे दोनों लोगों को गिरफ्तार करें कि साजिश के पीछे तार कहाँ है,
तार को ढूंढना है। लंबी प्लानिंग लग रहा बिल्कुल लंबी प्लानिंग है। तभी मैंने कहा ना, एक कार है जो पीले रंग की नेम प्लेट लगी है, टैक्सी है और 2 मोटरसाइकिल है, तो सपोर्टिंग रखा गया था। और घटना गंभीर है और अभी हम सब देख रहे हैं। हमने डीजीपी से भी बात की है, डीसी भी बात की है, लेकिन ये साधारण घटना नहीं है। कार्यालय में देर रात में कई लोग भी होते हैं, आपसे बातचीत भी हुई होगी। बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। समझोगे अगर ये नीचे वाला ब्लास्ट कर जाता, पेट्रोल फट जाए, गाड़ियाँ खड़ी हैं तो टायर फटता, गाड़ी में आग लगती, तो हमारे प्रचारक भैया बहन हैं वो फंस जाते। तो ये घटना देखो, हमने कहा ना वर्ल्ड कप चल रहा है, लोग रात में जगी, ये पूरी गली में बच्चे रहते हैं, हॉस्टल है, तो इसमें दुस्साहस करना साधारण घटना नहीं है। ये साधारण घटना नहीं है और ये के तार निश्चित रूप से दूर तक जाएंगे। अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या आश्वासन इन लोगों ने आपको दिया है? बाहर मिल जाएगा। भैया अब तो अधिकारियों से उधर नहीं केंद्रीय मंत्री जो थे वो खुद घटनास्थल पे पहुंचे हैं, पूरे मामले को लेकर के जांच कर रहे हैं कि किस तरह से यह पूरी घटनाक्रम जो है वह हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे, बाबूलाल मरांडी पहुंचे और कई लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे और 2 पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। 2 अलग अलग गाड़ियां जो है वो उन गाड़ियों से यहाँ पर पहुंचे। तो सीसीटीवी कैमरे में सबसे बड़ी बात है कि पूरी तस्वीर जो है वह कैद हुई है और पूरी तस्वीर जिस तरह से सीसीटीवी में कैद हुई है उससे अगर आप दिखाने की कोशिश करें तो ये वो प्रमुख कार्यालय है। अगर इस जगह पर आग लगती तो जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी रहती है उनसे जो है बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जो पेट्रोल जो गिरा है उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो आग नहीं फैली और इसके बाद जो है लोग यहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंचे मौके पर और पूरे मामले को लेकर के जांच में जुट गई है। फिलहाल तमाम पहलुओं को लेकर के सिटी डीएसपी के साथ साथ कई वरीय अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले को लेकर के जांच में जुट गए हैं। बाइक और कार सवार अपराधियों के द्वारा जो है पूरी घटना को अंजाम देने की बात की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस की एक स्पेशल टीम पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। देर रात की घटना है, हमले में कोई भी हताहत नहीं हुई है। बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ समेत बीजेपी के कई नेता आरएसएस कार्यालय पहुंचे। पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है। तो देखिए यह सीसीटीवी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आरएसएस कार्यालय पर यह हमला हुआ है। तो देखिए यह तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। 2 युवक वहां पहुंचे और पेट्रोल बम में आग लगाकर कार्यालय के अंदर फेंका, जिसके बाद वह बोतल फूट गई। हालांकि आग नहीं लगी, लेकिन एक बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल पूरे मामले पर डीजीपी को भी पूरा मामला बताया गया है, एसएसपी को बताया गया है और अब इस पूरे मामले पर जांच होगी। फिलहाल आपको बताते चले कि पूरा मामला निवारणपुर का है। पूरी घटना रांची के निवारणपुर का है जहां पर आरएसएस का कार्यालय है और आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जहां पर 2 युवक पेट्रोल बम से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो देखिए एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, रांची के निवारणपुर से जहां पर आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। 2 युवक वहां पहुंचते हैं और पेट्रोल बम आरएसएस कार्यालय के अंदर फेंकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया कि 2 युवक वहां पेट्रोल बम से हमला करते हैं। हालांकि आग नहीं लगी और कोई हताहत नहीं हुई है। फिलहाल मौके पर बाबूलाल मरांडी और संजय सेठ समेत बीजेपी के कई नेता आरएसएस कार्यालय पहुंचे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। इमरान, आरएसएस के कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। हालांकि किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन अगर उस बम में आग लगी रह जाती तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ सहित कई पदाधिकारी जो हैं, जो लोग हैं, वो आरएसएस कार्यालय पहुंचे थे और उसने भी इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरह से ये 2 पेट्रोल बम जो है कार्यालय में फेंके गए हैं, इन पेट्रोल बम के अगर चपेट में कई लोग आते हैं तो एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था, क्योंकि कई प्रचारक जो है वो देर रात तक कार्यालय पर ही मौजूद रहते हैं। और ऐसे में इस पूरी घटना के बाद जो है मामले की जानकारी डीजीपी, एसएसपी, डीसी के साथ तमाम अधिकारियों को दी गई है, ताकि घटना में शामिल जो अपराधी है उसकी पहचान कराई जा सके, उसको पकड़ा जा सके। जिस तरह से यह पूरी घटनाक्रम अगर हम देखें तो 2 अलग अलग गाड़ियों में आने की बात सामने आ रही है, एक बाइक में और दूसरा कार में। ये 2 अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। 2 व्यक्ति उतर करके आते हैं, चेहरे को ढक कर जो है 2 पेट्रोल बम जो है आरएसएस के कार्यालय की तरफ फेंकते हुए नजर आते हैं। और एक व्यक्ति जो पेट्रोल बम फेंक रहा था, दूसरा उसका सहयोगी जो है वो वीडियो फुटेज बनाता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में इस पूरी घटना के बाद पूरे मामले को रांची पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम जो है वो यहाँ पहुंची है और आरएसएस का ये जो कार्यालय है, उस कार्यालय की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस आरएसएस के कार्यालय में तमाम अधिकारी, नेता और अन्य जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। जो 2 अलग अलग बम का इस्तेमाल किया गया, एक जो है वो कैंपस में गिरी है, जबकि दूसरा जो बम था वो टॉप फ्लोर में, जहां पर फ्लैग आपको दिखाई दे रहा होगा, उस जगह पर जो है बम जो है वो गया। हालांकि गिरने के बाद थोड़ी देर तक जला और उसके बाद अब बुझ गया। एक छत में और दूसरा ग्राउंड फ्लोर पे, दोनों ही बम का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में इस पूरी घटना के बाद पूरे मामले को लेकर के संघ से जुड़े जो प्रमुख लोग हैं वो भी एक्टिव हैं और पूरे मामले की कड़ाई से जांच कराने की मांग की गई है, कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि इस घटना में शामिल जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। तो तमाम बिंदुओं को लेकर के जो लोग हैं वो यहाँ पर भी दिखा देते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि एक जो पेट्रोल बम का जो अवशेष है वो आपको इसी जगह पे दिखाई दे रहा होगा और जो उसके रेड जो रिबन है उसको दिखाया हमारे सहयोगी के माध्यम से हमको दिखाया तस्वीर की किस तरह से ये पेट्रोल बम पे लगाया गया था, ताकि पेट्रोल बम जैसे ही नीचे पे गिरे वो यहाँ पे ब्लास्ट करे, उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं वो चपेट में आ सके। लेकिन फिलहाल तमाम बिंदुओं को लेकर के संघ से जुड़े तमाम लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं, हिंदू संगठन के कई लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। सीपी सिंह भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि रांची के विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में से एक हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे जो है वो संघ कार्यालय पहुंच रहे हैं और इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है कि आखिर किस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को जोड़ करके देखा जा सकता है। संजय सेठ से हमारी बातचीत हो रही थी, उसने भी इस पूरी घटना पर
कड़ा विरोध जो है वो दर्ज किया है। साफ कहा है कि इस पूरी घटना में शामिल जो भी लोग हैं उसे किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। डीजीपी से लेकर के रांची एसएसपी डीसी से भी उसने बातचीत की और इस पूरी घटना की जानकारी दी और इस पूरे घटना से संबंधित जानकारी जो है बिल्कुल इमरान, वो कोई कमर्शियल एरिया नहीं है या फिर ऑफिस वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि रेसिडेंशियल एरिया है। और ऐसे में अगर किसी तरह की घटना होती तो एक जान माल का नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि रात का समय था, सभी अपने घर पे रहते। फिलहाल नजरें बनाए रखे इस पूरे मामले पर। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि निवारणपुर में ऐसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि निवारणपुर में यह हमला हुआ है आरएसएस के कार्यालय में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।